हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली 2 दिन पीछे सैटरडे को मैं वीडियो बना नहीं पाया था, संडे को भी बना नहीं पाया था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था तो थोड़ा 2 दिन डिले हो गया, लेकिन मैं आ गया जैसे कि आप लोग उम्मीद करते थे। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर जो हमने बोला था कि जो हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, तो जो न्यूमेरिकल्स है चैप्टर नंबर जो 9 का जो न्यूमेरिकल है, जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स है, जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो हैं पहले हम वो कर दें। उससे क्या होगा कि मेरा पहले बेसिक क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। जैसे बेसिक जब क्लियर हो जाएगा फिर हम उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बच्चों वाला है, बस 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो एग्जाम्पल नंबर 9.1, वो 9.1 जरा पढ़ो। वो कह क्या रहा है? कह रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg विद ड्यूरेशन ऑफ 22 सेकेंड्स। अब कह रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है हमने लेट कर लिया m1। m कितना है हमारे पास 5 kg। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद लग कितना रहा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है t1 दे रखा है हमारे पास 2 सेकंड के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इंक्रीजेज द वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर टू 7 मीटर। अब देखो हमारे पास यहाँ से कह रहा है कि इस केस के लिए हमारे पास क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड के लिए। तो हमारे पास u1 दिया है, कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास v1 भी दिया है और वो कितना दिया है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब हमको f निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, इसी में एक दूसरा पार्ट भी है इसका, और वो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब मान लो ये हमारे पास ड्यूरेशन कितना था 2 सेकेंड का था ना, तो अगर इसी फोर्स को हम 5 सेकेंड तक अप्लाई करें, मतलब T2 अगर हम 5 सेकेंड तक कर दें, तो उसके बाद कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट तो हमारे पास m2 वही रह जाएगा 5 kg, T2 हमारे पास वही रह जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखो अब कह रहा है कि हमारे पास वही फोर्स 5 सेकंड के लिए अप्लाई हो, मतलब ड्यूरेशन हमारे पास u1 कितना हो जाएगा, u1 जो हमारे पास यहाँ दिया है वही रहेगा 3 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास u2 है ये, और v2 हमको निकालना है, ये निकालना है, और फोर्स जो दिया है वो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको 2 केस लेना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लेते हैं केस फर्स्ट और इसको लेते हैं हम केस सेकंड। ठीक है, अब केस फर्स्ट के लिए हम पहले करेंगे, क्यों? क्योंकि केस फर्स्ट जब हम करेंगे उससे हमको फोर्स निकल जाएगा, फिर हम उसको केस सेकंड पे ले आकर उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट के लिए फोर्स देखो, फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स में जब हम पढ़ाए थे तुम लोगों को तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमारे पास क्या निकल के आया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला था हमारे पास। और जब मैं मोशन पढ़ा भी रहा था तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन चैप्टर नंबर 8 जो था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही था ना। ठीक है, तो जरा देखो इसके जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा इसको हम, ये हमारे पास चेंज होके क्या बन के आ जाएगा, एक ही जगह पे हमारे पास चेंज होके आ जाएगा v माइनस यू अपॉन पूरे का यहाँ पे टाइम। ठीक है, अब ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस, तो ये m1 v1 u1 t1। ठीक है, सेम केस। अब इस पर अप्लाई करो जरा, अब अप्लाई करो m1 कितना है हमारे पास 5 kg, v1 हमारे पास कितना है 7, और माइनस के u1 हमारे पास कितना है 3, और ये मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, ज़रा देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास t1 हमारे पास कितना है 2 सेकेंड, यही है। ठीक है, अब इसके लिए ज़रा देखो तो 5 kg ऐसे ही रहने दो, और 7 में से 3 गया तो मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड। अब ज़रा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बच के क्या है 5 2 जा 10 kg मीटर। अब जरा देखो ये सेकंड किस में, अपॉन में, सेकंड इंटू सेकंड कितना होता है पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब जरा देखो हमारे पास क्या था, ये कितना निकल के आया, ये F इज इक्वल टू निकल के आया। ठीक है, तो हम F के लिए जो ये हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे, तो इसी को तो हम कहते हैं न्यूटन।
ठीक है। तो हमारे पास F इज इक्वल टू निकल के कितना आ गया, जरा देखो इसमें, देखो तो हमारे पास F इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया 10, चाहो तो तुम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो या फिर हम इसी को कहते हैं न्यूटन, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हमारे पास निकल गया 10 न्यूटन। अब चलते हैं हम इसके यहाँ पे, इसको हम 10 न्यूटन पुट कर दिए, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो हमारे पास क्या कह रहा था कि अगर सिर्फ टाइम को इंक्रीज़ कर दें और कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है, सिर्फ टाइम इंक्रीज़ कर दें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आने के लिए हमारे पास फिर से फार्मूला क्या होता है, हमारे पास यही फार्मूला आएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जब फार्मूला लगाएंगे तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मास और इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं V1 माइनस U, सॉरी अब देखो M2 V2 U2 अपॉन टाइम T2, यही हो जाएगा। अब ज़रा देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, जैसे हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारे पास देखो हमको निकालना क्या है, V2 की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ यहाँ एक तरफ से V2 लिखो, ठीक है, इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा। अब ज़रा देखो F इंटू T2, F इंटू T2, ये हो गया हमारे पास। अब ज़रा देखो M2 क्या है, डिवाइड में, M2 डिवाइड में, और प्लस देखो यहाँ पे माइनस के था तो माइनस जब दूसरी साइड जाता है तो क्या होता है, प्लस का U, यही हो गया, ठीक है। अब जरा वैल्यू रखो इस पे, तो F हमारे पास कितना निकल गया 10 न्यूटन का, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 10 और मल्टीप्लाई बाई T2 कितना है हमारे पास 5 सेकंड का, तो ये हो जाएगा 5 सेकंड या फिर सेकंड, अभी यूनिट हटा दो अभी यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है हमारे पास कि डिवाइडेड बाई M कितना है हमारे पास, जरा देखो 5 kg का, 5 kg, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास प्लस में क्या कह रहा है, मीटर U हमारे पास कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3। अब ज़रा देखो ये देखो, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 5 जा 50, और 50 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास कितना बच गया 10 और प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास V2 कितना निकल गया, जो V2 निकला वो कितना निकल गया हमारे पास, और 10 प्लस 3 मतलब हमारे पास V2 निकल गया 13 मीटर और पर सेकेंड। चलो इसका आंसर चेक करो, आंसर कितना आया यहाँ पे, हाँ ठीक है 13 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक नॉलेज चाहिए, और बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं आएगा। तो बेसिक नॉलेज के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, और ये क्वेश्चंस देखो, ये कराने का मेरा मतलब ही यही था, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी बुक में दे रखा है, मुझे कराने का कोई वो नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब ये था कि हम बेसिक बता पाएँ कि ये आया कहाँ से। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब बहुत बच्चों को ये लगेगा कि हमने तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था, जो हमने के लिए फोर्स के लिए फार्मूला पढ़ा था वो मास इंटू एक्सेलरेशन था, लेकिन V1 माइनस U1 अपॉन T1 कहाँ से आ गया ये, ठीक है। तो ये कहाँ से है, ये हमने क्या किया कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए हमने वैल्यू पुट किया, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब चलो अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी है, वो जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9.2 है, तो 9.2 क्वेश्चन में कह क्या रहा है, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा देखो इसके भी दो केस बनेंगे, एक हमारे पास क्या था, एक बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी 1 या फिर ऑब्जेक्ट 1, या फिर ऐसे लिखो ऑब्जेक्ट 1, बॉडी नहीं लिखो ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट 2। स्केच को पता नहीं क्या हो गया, बीमार हो गया ये भी है मेरे साथ। देखो अब कह रहा है हमारे पास कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका मास कितना दे रखा है हमारे पास, जो m दे रखा है m1 वो कितना दे रखा है 2 kg, और उसके बाद कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, a1 हमारे पास दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका भी हमारे पास मास दे रखा है, और वो मास कितना दे रखा है 4 kg, तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू, और a2 भी एक्सेलरेशन, इसके लिए भी एक्सेलरेशन हमारे पास दे रखा है, और वो कितना दे रखा है 2
मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हमको इतने मास की ऑब्जेक्ट को इतने एक्सेलरेशन में लेकर जाना है तो कितना फोर्स देना पड़ेगा, और इतने केजी मास को इतने एक्सेलरेशन तक लेकर जाना है तो कितना फोर्स देना पड़ेगा। और ये पूछ रहा है कि कौन सी मास के लिए, कौन सी ऑब्जेक्ट के लिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे पहले सबसे पहले। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो F1 निकलेगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए, हमारा यही होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m1 इंटू a1, तो हमारे पास मास कितना है 2 kg, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपॉन नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 kg और मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करें तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अगर हम इसी की बात करें तो इसी को तो हम कहते हैं न्यूटन, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। तो जब सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले पार्ट पे ज़रा देखो, F2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, m2 इंटू a2, यही होगा हमारे पास। तो m कितना है हमारे पास 4 kg इंटू a2 कितना है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो मतलब हमारे पास F2 जो आया वो कितना आ गया 8 न्यूटन का। अब जरा खुद ही देखने से बता दो किसका फोर्स ज़्यादा है, जिसका मास कम है लेकिन एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक है, और इसका मास कम है, मास ज़्यादा है बट एक्सेलरेशन कम है। मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ज़रा देखो, तो जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, F1 इज़ ग्रेटर देन F2। हमसे यही पूछ रहा था ना कि कौन सा फोर्स ज़्यादा हमको किस ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जो फोर्स देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके लिए जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा रादर देन ऑब्जेक्ट 2 से। ठीक है, चलो ये हो गया। अगर इसको हम अगर ऐसे लिखना अगर चाहें, जैसे कि सेंटेंस वाइज लिख दें, तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो ऑब्जेक्ट 1 रिक्वायर्ड मोर फोर्स देन द ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है या फिर इसे भी लिख के हम आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके 9.3, जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 9.3 है उसके लिए चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9.3 पे चलते हैं। तो 9.3 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। देखो अब हमारे पास कह रहा है कि वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी अब कितना दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता चला कि कौन सी वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल है या फाइनल है, अभी हमको ये नहीं पता है। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं, फिर इसको पता लगाते हैं कि कौन सी वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड इट्स टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर अ ब्रेक अप्लाइड। मतलब ये कि इस वेलोसिटी से चल रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई है इनिशियल। अब कह रहा है कि 4 सेकेंड टाइम लग रहा है इसको स्टॉप होने में। मतलब टाइम टेकन हमारे पास कितना हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 सेकेंड। और उसके बाद कह रहा है कि स्टॉप हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसको फाइनल वेलोसिटी v, ये था u, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आफ्टर दैट लास्ट में जब हम जाते जाते देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो जाके स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब उसके लिए बात करें तो नेक्स्ट आगे पढ़ो जरा, क्या कह रहा है कि जो ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द एक्सर्टेड फोर्स बाय द ब्रेक। अब जो ब्रेक के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो हमको निकालना है। ठीक है, अब जरा देखो और कुछ दिया है इसमें, मास दिया है, मास नहीं दिया है। अब चलो आगे पढ़ते हैं, उसमें मास भी दिया है। कह रहा है कि the motor car if its mass along with the passengers is 100,000 kg। अब देखो हमारे पास मास भी दे दिया, मास m इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे दिया है 1000 kg। ठीक है, अब 1000 kg ये भी दे दिया। अब एक बात बताओ, इसके लिए अब हम क्या करें, कैसे निकालें। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो न्यूटन में होता है, और न्यूटन में चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, kg मीटर पर सेकंड, सॉरी kg सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये वाला मतलब हमको मीटर में चाहिए।
या फिर जो भी वेलोसिटी है वो किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो हमारे पास देखो जरा यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको तो सबसे पहले चेंज करो। तो इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 108 यहाँ पे किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। आर को अगर सेकंड में चेंज करें तो देखो सेकंड में पहले तो मिनट में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इससे सेकंड में चेंज करेंगे। अब जरा देखो अब ये क्या हो जाएगा, 10 से 10, 10 से 10। अब देखो 6 से अगर हम करें तो 3 ये कट जाएगा, तो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 54। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 जा 27। हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे 3 × 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हमारे पास निकल गया 30 मीटर पर सेकंड। अब जरा देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी निकल गई, चेंज होके 108 किलोमीटर पर आवर से चेंज होके हमारे पास निकल गई 30 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 30 मीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है मोटर बोट। ठीक है, तो अब जरा देखो अब हम अब निकालेंगे जब यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। चलो यहाँ से हम शुरू करते हैं इधर से, क्योंकि यहाँ थोड़ा जगह चाहिए। तो ये हो गया। अब जरा देखो हम सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमारा क्या होता है, मास इंटू वी माइनस का यू अपॉन का टाइम, यही होता है ना। ठीक है, अब इस पे वैल्यू रख दो, तो मास कितना है हमारे पास 1000 kg, 1000 kg, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 0 और माइनस का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 4 सेकेंड। अब जब हम डिवाइड करके देखें तो ये हमारे पास कितना आ गया है, देखो यहाँ पे, तो इसकी बात करें तो देखो, और चलो इसको ऐसे लिख दो, इसको अगर हम देख रहे हैं तो 1000 और मल्टीप्लाई बाई ये माइनस का 30, क्यों, क्योंकि 0 में से माइनस का 30 जाएगा तो माइनस का 30 ही बच जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, kg मीटर और अपॉन सेकेंड, और पूरे का यहाँ पे 4 सेकेंड। अब जरा देखो 4 से अगर हम कट करें इसको, तो 4 से कट हो जाएगा तो 25, 4 जा 100 और एक 0 आ गया यहाँ पे, और सेकंड से सेकंड करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 250 और मल्टीप्लाई बाई माइनस का 30 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया कितना माइनस का और 3 जा और कितना हो जाएगा 25 या 75, मतलब 75 और 100 माइनस का 7500 kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो इसी को तो हम कहते हैं न्यूटन, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे क्या, माइनस का 7500 न्यूटन, और F हमारे पास निकल गया। तो F के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब जब F की वैल्यू देखें तो F के लिए हम यहाँ लिख देंगे कितना, तो F इज इक्वल टू माइनस का 7500 न्यूटन। देखो आगे हमारे पास फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स जो अप्लाइड किया जा रहा है तो वो हमारे पास कितना है, माइनस का 7500 न्यूटन। अब जरा देखो बहुत बच्चे कहेंगे कि सर माइनस का 7500 न्यूटन क्या, मतलब जो फोर्स होता है वो न्यूटन में जो हम दिखा रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो कितना अप्लाई हुआ है 7500 न्यूटन, लेकिन वो माइनस जो साइन दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि जो बोट अगर इधर से चल रही है तो अप्लाइड फोर्स क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब क्या है कि मूवमेंट जो बोट है, बोट का मूवमेंट है, जो फोर्स लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अब ये नहीं कि माइनस का 7500 मतलब बहुत कम, ऐसा नहीं है, ये निगेटिव साइन जो शो कर रहा है वो कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9.4 है उसको जरा एक बार ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास ऑफ m1 एंड एक्सेलरेटिंग। देखो अब जो मास m1 दे रहा है उसका वो कितने एक्सेलरेशन पे दे रहा है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, और उसके बाद कह रहा है कि जब m2 दे रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन इट गिव्स बोथ द मासेस। अब मान लो कि दोनों मासेस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमको दिखाना है। ठीक है, तो जरा देखो अब हमारे पास क्या करेंगे, तो फोर्स जो हमारे पास दिया है वो कितना दिया है हमारे पास 5 न्यूटन का। ठीक है, फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन का दिया है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन a1 दिया है वो कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, और हमारे पास a2 कितना दिया है हमारे पास 20
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कह रहा है अब यहाँ से क्वेश्चन कि जब इस फोर्स पे, अब इस फोर्स पे अगर हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, देखो इस वाले फोर्स पे अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है, m1 मास दे रहा है। ठीक है, और जब हम इस वाले फोर्स पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको और इसको और इस पे इसको और इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मास कितना दे रहा है, m2 मास दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m1 निकालेंगे, m2 निकालेंगे और दोनों को ऐड करके फिर हमको एक्चुअली एक्सेलरेशन निकालना है। तो ज़रा देखो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो m1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये m1 है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो m के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारे पास कितना दिया है, ज़रा देखो 5 न्यूटन का, और हमारे पास एक्सेलरेशन कितना दिया है, ज़रा देखो 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये m1 है तो एक्सेलरेशन m1 लगाएंगे, हम फर्स्ट एक्सेलरेशन लगाएंगे ना। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो m1 निकलेगा वो निकल के आएगा। तो ज़रा देखो इसके लिए, तो अब हम क्या करेंगे, ज़रा यहाँ पे ध्यान देना ध्यान से। तो हम न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, 5 न्यूटन के लिए हम क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यही होता है ना। अब ज़रा देखो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या था हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखो, मीटर से मीटर खत्म, के स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म, बचा क्या हमारे पास, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 kg, यही आ गया ना हमारे पास। तो हमारे पास m1 निकल के आ गया। अब इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.5 kg, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं m2 के लिए। तो ज़रा m2 के लिए देखो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, चलो तो अब हम m2 की बात करें, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन एक्सेलरेशन a2, यही होगा ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, a जो यहाँ से था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास। तो जब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, f कितना है हमारे पास, 5 न्यूटन, और a2 कितना है हमारे पास, ज़रा देखो 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब हम देखें अगर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 और न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको देखो, काटो इसमें से, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म, मीटर से मीटर खत्म, हमारे पास 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। हमारे पास आंसर कितना आ गया इसके लिए हमारा आंसर आ गया 1/4 kg, ये आ गया हमारे पास। तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, जो m2 की बात करें तो हमारे पास आ गया 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 kg। अब ज़रा देखो ध्यान से, m2 निकल गया हमारे पास और m1 की वैल्यू भी निकल गया। m1 कितना निकल गया, 0.5 kg, ये वाला निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, एक्चुअली जो निकालना है, अब हमको बात करना है इसके लिए। अब जरा देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, तो कह रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड एक्चुअली, अब हमारे पास एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या होगा जब दोनों मास को हम कंबाइन कर दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बार बार ये गिरता क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है। देखो अब हम एक्चुअली एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल मास कैलकुलेट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो फॉर द एक्चुअल एक्सेलरेशन, एक्चुअल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब एक्चुअल एक्सेलरेशन की हम बात करें, देखो जरा यहाँ पे बार बार ये मेरे हाथ से गिरी जा रहा है, बार बार मुझे लग भी गया यहाँ पे। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास टोटल मास कंसीडर होगा हमारे पास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2। तो m1 हमारे पास कितना है, ज़रा देखो m1 है हमारे पास 0.5 kg और प्लस का 0. यहाँ पे m2 कितना है 0.25 kg। अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.75 kg। मतलब जो एक्चुअल मास हमारे पास है वो निकल के आ गया। मतलब दोनों का जब हम कंबाइन करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन निकलेगा दोनों को एक साथ। तो हमारे पास m निकल गया, एक्चुअल टोटल मास निकल गया। तो अब हमारे पास ज़रा देखो, अब कह रहा है एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास हमारे पास क्या है, हमारे पास निकल गया है, एक्सेलरेशन निकलना है, तो मास को इधर लेकर आएंगे, तो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो जब डिवाइड में आ जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, मास। ठीक है, और फोर्स हमारे पास कितना दिया था, 5 न्यूटन का, और मास हमारे पास कितना दिया है, 0.75 kg। ठीक है, इतना दिया है। अब जरा देखो हम न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दें अभी थोड़ी देर के लिए क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इसको लिख लेना, M1 M2 जो फर्स्ट में ही लिख लेना, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्योंकि थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है। चलो देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 न्यूटन को, तो 5 न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 0.75 और ये हो जाएगा kg। अब ज़रा ध्यान से देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, kg से तो kg कट जाएगा, बचेगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब हम इसको डिवाइड करें, देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कि तो एक्सेलरेशन, एक्चुअल एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 6.67 ही आएगा, 6.666 समथिंग करके आएगा। तो हम इसको लिखते हैं 6.67 मीटर और पर सेकंड का स्क्वायर। अब यूनिट देख के ये मत कहना कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। डन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ा सा ग्राफिकल टाइप का है, उसको हम एक बार करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का तो छोड़ो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार 3 क्वेश्चन है ऐसा जिसमें क्या है, कोलिजन वाला है। 3 क्वेश्चन है, एक क्या है हमारे पास, एक गर्ल और काट वाला है, और दूसरा क्या है हमारे पास, 2 प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर, और तीसरा क्या है, 2 पर्सन आके यहाँ पे टकरा रहे हैं, या फिर 2 बॉल आके हमारे पास टकरा रहा है, उसके बाद वो जाएगा कहाँ। ठीक है, उसके बारे में हमको बात करना है। ठीक है, तो अब 9.5 मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसके बाद जब भी वीडियो बनेगा, इसके बाद जो कल अपलोड होगा वीडियो, उसमें क्या होगा, 9.6, 9.7 और 9.8, और ये तीनों का तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वही तीनों है। ठीक है, तो ये वाले भी क्वेश्चन हैं। अब ऐसा नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ो तब तक वही आ जाए, इसमें से जो इंपॉर्टेंट ना हो उसी में से वो एक दे दिया जाए। ठीक है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9.5 क्या कह रहा है हमारे पास कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। अब देखो कोई बॉल है, उसका मास दे रखा है m, कितना दे रखा है, 20 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि along with the straight line on the long table is given below। अब देखो जरा यहाँ पे, अच्छा चलो ये देखिए ग्राफ दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो ऐसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये ऐसा है टेबल। ठीक है, अब कह रहा है इस पे एक ग्राफ बना हुआ है, और वो ग्राफ क्या कह रहा है हमारे को, देखो ये ग्राफ बना हुआ है, और ग्राफ पे हमारे पास दिखाया गया है कि जो वेलोसिटी है वो और जो टाइम दिया है वो किस तरह से वैरी कर रहा है। तो वेलोसिटी कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी है कितना, 20 सेंटीमीटर। देखो इधर वेलोसिटी है लेकिन किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड में है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि जो एक टाइम दिया है वो कितना है, 10 सेकंड का दिया है। तो कह रहा है कि इस पर कितना हम फोर्स अप्लाई करें, कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें कि ये जो वेलोसिटी है इतना, वो इनिशियल वेलोसिटी, उस पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें कि वो 0 हो जाए, मतलब यहाँ पे 0 पे पहुँच जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो चलो इस पे पहले गिवन लिख लो। तो हमारे पास मास दिया है कितना, 20 ग्राम, तो ग्राम को पहले क्या करो, केजी में चेंज करो। तो हम क्या करेंगे, 20 को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा केजी में, तो मतलब 0.02 केजी हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u दे रखा है, और u कितना दे रखा है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर पर
सेकंड में। अब इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर दो, तो ये 20 और डिवाइडेड बाई 100 मीटर पर सेकंड, मतलब हमारे पास हो गया कितना 0.2 मीटर पर सेकंड। 20 होता है, 0.2 भी लिख दो या फिर 0.20 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फाइनली जाके वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास टाइम टेकन, देखो टाइम कितना है हमारे पास, ये सेकंड में दिया है, टाइम किस में है, सेकंड में दे रखा है, तो हमारे पास कहाँ तक जा रहा है 10 सेकंड तक। तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 10 सेकंड, टाइम हो गया हमारे पास कितना 10 सेकंड का टाइम हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या कह रहा है, और कह रहा है हमारे पास और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है। देखो जरा अब इस पर अप्लाई करो, फार्मूला अप्लाई करो। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला देखो क्या होता है, फोर्स हमको निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल टू हमारे पास कितना है जरा देखो यहाँ पे इतना, लेकिन एक्सेलरेशन एग्जैक्ट हमको नहीं दिया है। अगर एक्सेलरेशन एग्जैक्ट नहीं दिया तो हमारे पास क्या दिया, उसके लिए हमारे पास तरीका भी दे रखा है, क्या देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दे रखा है। तो हम इसके लिए एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, मास इज इक्वल टू तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो जरा देखो और कुछ हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है, तो जब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। देखो तो F इज इक्वल टू मास v माइनस यू अपॉन टी। अब इस पे रखो तो F इज इक्वल टू मास कितना है 0.02, तो मास हमारे पास कितना निकल गया 0.02 और किस में है kg में। और देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0 और माइनस का इनिशियल वेलोसिटी कहाँ गई, देखो यहाँ पे 0.20 मीटर पर सेकेंड, 0.20 है यहाँ पे 0.20 अब पूरे को मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड, तो ये हो गया 10 सेकंड। अब जरा ध्यान से देखो इसमें, तो हम इसके लिए देखो यहाँ के बाद हम इधर लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ के बाद हम इधर लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या है फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास ये हो गया 0.02 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है ये माइनस का 0.20, ठीक है। अब हमारे पास कितना है kg इंटू मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास और क्या निकल रहा है, अपॉन में हमारे पास 10 सेकंड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके कितना लाए हैं 0.004 और kg और मीटर पर सेकंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास क्या है 10 सेकंड। अगर 10 से फिर से अगर डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो ये था हमारे पास 0.00000 था, 000 इतना। अब हम 10 से फिर से डिवाइड करें तो हमारे पास फोर्स कितना निकल गया, फोर्स इज इक्वल टू 10 से डिवाइड करो तो एक और जीरो बढ़ जाएगा 0.00004 और हमारे पास आया कितना kg मीटर सेकंड और 1 सेकंड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए इसको हटाओ यहाँ से, देखो तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या निकल गया 0.00004 और न्यूटन। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ एक हमने गलती किया है, और वो क्या किया है जरा बहुत ध्यान से देखो, और वो हमने क्या किया है कि जरा देखो यहाँ पे, तो ये क्या था 0.20 माइनस में, तो जब माइनस में करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो जब माइनस में आएगा मतलब क्या कि फोर्स कभी माइनस में आता है नहीं, अगर फोर्स माइनस में नहीं आता है इसका मतलब क्या कि सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब ये कि ऑब्जेक्ट को भी इधर से मूव कर रही है तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फोर्स मूवमेंट इधर से हो रहा है और उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो भी फोर्स लगेगा, अगर कोई बॉडी मूव करिए, मतलब किसी साइकिल में या किसी बाइक में या कार में हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं वो क्या होता है हमेशा निगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट इधर होता है और हम ब्रेक अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं उसको रोकने के लिए। तो नेगेटिव साइन क्या करता है, ओनली शो करता है क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ना कि इसका मैग्नीट्यूड कभी शो नहीं करता है, सिर्फ इसका डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, हो गया डन। अब देखो ये इस एक्सरसाइज में और 3 क्वेश्चन है और तीनों का तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा जो भी, तो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, ठीक है। तो कान दिमाग सब कुछ खोल खाल के एकदम अच्छे से बैठना, और हमेशा क्या करना कि ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इस बार ही पूछा जाए, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका अलग वीडियो बना रहा हूँ और अलग वीडियो पे जाके उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।